two blocks x and y of masses m and 3m respectively are accelerated along a smooth horizontal surface by a force F applied to the block x as shown. अब नज़र आ रहा है कि दे बोथ आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. कौन? x और y. दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. फिर कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक x ऑन ब्लॉक y ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन. ये दोनों अगर इन कॉन्टेक्ट हैं तो पहला जो पॉइंट है दे बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन. ठीक है जी. दे बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन. दोनों की एक्सेलरेशन सेम है. एक तो बात ये हो गई हमारे पास. दूसरा ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज़ इक्वल टू एम ए में आपको याद होगा कि अगर आप m कांस्टेंट रखें तो फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन बनाएगी. फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी. अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो दोनों मैसेज हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये एक ही फोर्स है जो दोनों पे इकट्ठी लग रही है. मतलब ये कि इस कंपोजिट चीज़ पर ये वाली फोर्स एक्सर्ट हो रही है. और कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक एक्स ऑन वाई. अब सोचने की बात ये है कि ब्लॉक एक्स जो है आपके पास, ये इसकी अपनी तो कोई फोर्स नहीं है ना. यानी इसमें कोई इंजन फिट नहीं हुआ कि ये इसको पुश कर रहा है ख़ुद से. नहीं, इसको बेसिकली इसके ऊपर ये फ़ोर्स लगाई जा रही है और चूँकि इस पे ये फ़ोर्स लग रही है इसलिए यही वाली फ़ोर्स आगे इस पर भी एक्सर्ट हो रही है. मतलब ये कहने का है कि एक्स एग्जैक्टली ख़ुद से कोई फ़ोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि एक्स पे जो फ़ोर्स लगाई जा रही है उसी का कुछ पोर्शन आगे वाई को ट्रांसफ़र हो रहा है. पॉइंट समझने का ये क्लियर होगी ये बात. अब दूसरी बात पे चलते हैं कि यहाँ पर अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूँ तो हमने अभी कहा कि दोनों बॉडीज़ की एक्सेलरेशन सेम है बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तो यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट होगा. और जो समझने की बात ये है कि यहाँ पे मास डिफरेंट है दोनों ऑब्जेक्ट्स का. वाई का मास ज़्यादा है और एक्स का कम है. तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो फोर्स का ज़्यादा पोर्शन लेगा. ये फोर्स दोनों पे लग रही है, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा वो इसमें से ज़्यादा पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करेगा इस फोर्स में से, और जिसका मास कम होगा उसके ऊपर कम फोर्स लग रही होगी. बिकॉज दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए मास और फोर्स जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक एक्स ऑन ब्लॉक वाई अगर हमने निकालनी है तो सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है वो निकालनी पड़ेगी. मैं आपको बताती हूँ उसकी क्या रीज़न है. जो रिजल्टेंट फोर्स है कंपोजिट बॉडी पे जो लग रही है दैट इज़ एफ़. कंपोजिट बॉडी की बात हो रही है तो टोटल फोर्स एफ़ मैं ले सकती हूँ. वैसे तो एक्स और वाई पे फोर्स एफ़ नहीं लग रही, डिफरेंट लग रही है. जैसे कि मैंने बताया कि एक्स का मास कम है तो उस पर इस फोर्स का थोड़ा पोर्शन लगेगा, जबकि वाई का मास ज़्यादा है तो इस फोर्स का ज़्यादा पोर्शन इस पे एक्सर्ट होगा. लेकिन कंपोजिट बॉडी पे तो एफ़ ही लगेगी. और कंपोजिट बॉडी है m + 3m और एक्सेलरेशन a है. यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी F/4m. तो ये हम संभाल के रख लेते हैं अपने पास. अब आ जाते हैं काम की बात की तरफ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक एक्स ऑन वाई. तो वाई के ऊपर अगर आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट अस से दैट फोर्स इज़ F', यानी जो वाई पे लग रही है फोर्स ऑन वाई. ठीक है जी. ये F' आ गई और मास ऑफ यानी फोर्स जिस पे लगेगी उसी का मास यूज़ करना है ना आपने. तो फोर्स अगर वाई पे लग रही है तो उसका मास आ गया और एक्सेलरेशन ए आ गई. दोनों की एक्सेलरेशन सेम है एक्स की और वाई की. और अब हम अगले स्टेप में एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर
प्लग इन कर देंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ 3/4F। तो फोर्स ऑन वाई इज़ 3/4F, इट इज़ डी पार्ट। अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा होता कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स, तो हम वो कैसे निकालते, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स, तो वो निकालने का तरीका सिमिलर है। आप एफ डबल प्राइम कर लें, वो फोर्स डिफरेंट है ज़ाहिर है, लेकिन मैथ्स जो है वो एक्स का यूज़ होगा क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स है। और जो एक्सेलरेशन है वो वंस अगेन इट इज़ F/4m, सेम है फॉर बोथ द मैसेज। तो ये जो डबल प्राइम है F डबल प्राइम, दिस विल बी F/4। इसका मतलब है कि ये वाली जो फोर्स है आपकी, किस फोर्स की बात हो रही है, ये इस फोर्स F की, इसमें से F/4 जो है वो X पे एक्सर्ट होगा और 3/4F जो है वो Y पे एक्सर्ट हो रही होगी फोर्स, ठीक है। तो वैसे कंपोजिट पे F हो रही होगी लेकिन X पे डिफरेंट होगी और Y पे डिफरेंट होगी बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट मैसेज। अच्छा, अब हम एक और बात पर आते हैं और वो ये है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Y/X, जो कि आपने अभी देखा था कि दैट वाज 3/4F, ठीक है जी। यानी X ने Y पे इतनी फोर्स एक्सर्ट की थी जो कि उसने ख़ुद से नहीं बनाई थी, बल्कि वो पीछे से उस पर लग रही थी एक्सटर्नली, जो कि उसका कुछ पोर्शन आगे ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। लेकिन चूँकि X Y के साथ इन कांटेक्ट था, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो उसकी वजह से एक्सर्ट हुई है। इन टच जो बॉडी है वो X ही है, तो इस वजह से रिएक्शन के तौर पर Y भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स X पर लगाएगा, दैट विल बी 3/4F, फॉर बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स ऑन X बाय Y, ठीक है, जो Y लगाएगा, ठीक है, जो Y ने एक्सर्ट करनी है वो होगी 3/4F, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। ये उस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 3/4F बेसिकली पुशिंग फोर्स है, समझें, ये एक पुशिंग फोर्स है। तो X अगर पुश कर रहा है Y को ये वाली फोर्स लगा के, तो बदले में Y भी सेम अमाउंट ऑफ पुशिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा 3/4F, ये भी पुशिंग फोर्स होगी और Y उसको बदले में पुश करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन X बाय Y, तो इट विल बी 3/4F, बिकॉज वो एक्शन और रिएक्शन पेयर में फॉल कर जाएंगे फिर। लेकिन अगर बात हो कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन X यानी एक्सटर्नल में से कितना पोर्शन X को मिल रहा है, देन इट इज़ F/4। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि ये डिफरेंस है छोटा सा।